हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक अनसीन पैसेज का सॉल्यूशन करेंगे। यह अनसीन पैसेज क्लास 12th के बोर्ड पेपर में ये पूछा गया था 2024 में 12th में, और ये आता है आपके लिए 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, पहले हम इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। देखिए, अनसीन पैसेज में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, मतलब उसका क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाता है, सीधा लाइन बाय लाइन। लेकिन कई क्वेश्चन थोड़े समझने पड़ते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग उनमें चेंज लाना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो इसके लिए अगर आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका हिंदी अर्थ लगाएं, ठीक है ना। कई टीचर आपको ऐसे बता देते हैं कि यार इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही सरल है, यहाँ से यहाँ तक लिख दो, यहाँ से यहाँ तक। वो ठीक नहीं होता है, उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, टेंस से संबंधित गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसी में हम देखने वाले हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हम डायरेक्ट लिख पाएंगे और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका हिंदी अर्थ लगाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़ना है केयरफुली और इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो देखिए, नो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ कन्फ्यूशियस हैज कम डाउन टू अस। यहाँ तक पहले अर्थ लगाएंगे। कंसाइज स्टेटमेंट का मतलब होता है संक्षिप्त विवरण, और नो मतलब कोई नहीं, तो कोई भी संक्षिप्त विवरण नहीं। ऑफ मीन्स का द पॉलिटिकल फिलोसॉफी मीन्स होता है राजनीतिक दर्शन ऑफ कन्फ्यूशियस। तो देखिए, कन्फ्यूशियस का कोई राजनीतिक दर्शन का संक्षिप्त विवरण नहीं, ठीक है ना। किस प्रकार से? कन्फ्यूशियस के राजनीतिक दर्शन का कोई संक्षिप्त विवरण नहीं, हैज़ कम डाउन टू अस, हम तक आया है, ठीक है। कन्फ्यूशियस के राजनीतिक दर्शन का कोई संक्षिप्त विवरण हम तक नहीं आया है, मतलब कन्फ्यूशियस ने राजनीति से संबंधित जो विवरण दिया था वो हमारे पास नहीं है, संक्षिप्त विवरण नहीं है। बट परंतु इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, टू रिकंस्ट्रक्ट यानी कि पुनर्निर्माण करना, इसका पुनर्निर्माण करना संभव है। मतलब थोड़ा बहुत हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि उसने राजनीति से संबंधित यानी कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी से संबंधित क्या विचार दिए थे, उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इट्स मेन आउटलाइन, इसकी मुख्य रूपरेखा का, इट्स मीन्स इसकी, मेन मीन्स मुख्य होता है, आउटलाइन मीन्स होता है रूपरेखा, इसकी मुख्य रूपरेखा का हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत ये समझ सकते हैं कि उन्होंने राजनीति का क्या विवरण दिया। क्लियरली ही बिलीव्ड दैट गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, दैट मीन्स की गवर्नमेंट सरकार, शुड बी होना चाहिए, एम्ड मतलब उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। एम्ड के बाद एट प्रपोजिशन आता है। सरकार का क्या एम होना चाहिए? ब्रिंगिंग लाना, ब्रिंगिंग अबाउट मतलब लाना, द वेलफेयर यानी कि कल्याण, एंड हैप्पीनेस खुशी, ऑफ द होल पीपल यानी कि पूरे लोगों के कल्याण और खुशी को। तो स्पष्ट रूप से उनका विश्वास था कि सरकार का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पूरे लोगों का कल्याण और खुशी, ठीक है। सरकार का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं उनके कल्याण का ध्यान रखा जाए और उनकी खुशी का भी ध्यान रखा जाए। ये विचार थे कन्फ्यूशियस के। दिस ही थॉट could be done only when the government was administered by the most capable man in the country। देखिए, दिस यानी कि यह, ही थॉट, ये बीच में इतना सेंटेंस लगा है, प्रिंसिपल क्लॉज, तो इसका मतलब है उन्होंने सोचा,
अब दिस से लेकर के यहाँ से सेंटेंस आगे है। दिस कुड बी डन, उन्होंने सोचा कि ये किया जा सकता है, ओनली व्हेन, केवल तभी, द गवर्नमेंट, सरकार, वॉज एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर्ड का मतलब संचालन किया जाना, कि सरकार का संचालन किया जाए, बाय मीन्स के द्वारा, द मोस्ट कैपेबल मैन, सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति या सबसे ज़्यादा सक्षम लोग, द मोस्ट सबसे ज़्यादा कैपेबल सक्षम मैन यानी कि लोग इन द कंट्री, देश में। तो देखिए समझना इसको, दिस कुड बी डन ओनली व्हेन, ये केवल तभी किया जा सकता है जब सरकार का संचालन देश में सबसे ज़्यादा सक्षम लोगों के द्वारा किया जाए, उन्होंने सोचा। तो वे क्या सोचते थे कि ये तभी हो सकता है जब सरकार, जो चलाने वाले लोग हैं ना, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं, वो कैसे हों, द मोस्ट कैपेबल मैन, सबसे ज़्यादा सक्षम लोग हों, तभी ये किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि मतलब लोगों को कल्याण हो और उनकी खुशी का ध्यान रखा जाए। तो ऐसी सरकार कब बन सकती है, जब सरकार चलाने वाले लोग कैसे हों, द मोस्ट कैपेबल मैन, सबसे ज़्यादा सक्षम लोग। सच कैपेबिलिटी, ऐसी योग्यता, हैज़ नथिंग टू डू विद बर्थ, ऐसी योग्यता जो है ना, कि सबसे ज़्यादा सक्षम जो लोग हैं, हैज़ नथिंग टू डू मतलब से संबंध नहीं हो, विद बर्थ, जन्म से, ऐसी सक्षमता का जन्म से संबंध ना हो कि भाई ये अच्छे परिवार से है, बड़े परिवार से है, इसके परिवार के लोग पहले से राजनीतिक रहे हैं, तो ये इसे ही नेता होना चाहिए, ऐसा कोई संबंध ना हो। भाई सक्षम तो सक्षम ही होता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, गरीब परिवार से, अमीर से, किसी भी जाति या धर्म से। तो इसका संबंध किसी भी जन्म से ना हो, मृत्यु से ना हो, या पोजीशन से, स्थिति से ना हो, ठीक है ना। बट परंतु पोजीशन जैसे होता है ना, जैसे जो आजकल जो हीरो है ना, बॉलीवुड के हीरो, वो राजनीति में आ रहे हैं। अब तो अब उनमें उतनी योग्यता हो या ना हो, वो पॉपुलर हैं तो लोगों को लगता है कि राजनीति में भी ये अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिल्मों में काम करना, राजनीति में काम करना, दोनों में अंतर है। तो वो उनकी पोजीशन कुछ भी हो, इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो या पोजीशन हो, बट सोलली मतलब अकेले, अ मैटर ऑफ करेक्टर, मतलब अ मैटर मीन्स होता है मामला, और करेक्टर मीन्स चरित्र, ये बात किसकी हो, उसके चरित्र की हो, एंड नॉलेज, ज्ञान की, ठीक है ना। मतलब सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति कौन होगा, जिसका करेक्टर अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा होगा, ये बातों का ध्यान रखना है। ये ध्यान नहीं रखना कि वो कहाँ उसका जन्म हुआ, मृत्यु, या क्या उसकी पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद आगे है, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रॉपर एजुकेशन। अब जो सबसे ज़्यादा सक्षम जो लोग हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न होते हैं, निर्मित होते हैं, बाय मीन्स के द्वारा, प्रॉपर एजुकेशन, उचित शिक्षा। ये लोग कैसे बनते हैं, सबसे ज़्यादा सक्षम लोग कैसे बनते हैं, प्रॉपर एजुकेशन से, उचित शिक्षा से। एजुकेशन शुड देयरफॉर बी वाइडली डिफ्यूज्ड, एजुकेशन, शिक्षा को, शुड बी किया जाना चाहिए, देयरफॉर इसलिए, वाइडली विस्तृत रूप से, डिफ्यूज्ड मतलब प्रसार किया जाना, इसलिए शिक्षा का विस्तृत रूप से प्रसार किया जाना चाहिए, सो दैट ताकि, द मोस्ट टैलेंटेड मैन यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग, टैलेंटेड का मतलब प्रतिभाशाली लोग, इन द होल पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या में, माइट बी प्रिपेयर्ड, तैयार हो सकें, फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के व्यवसाय के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एजुकेशन को फ्री मतलब विस्तृत क्यों किया जाना चाहिए,
तो देखिए इसको समझना है। एजुकेशन शुड देयरफॉर बी वाइडली डिफ्यूज्ड। एजुकेशन को इस प्रकार से विस्तृत रूप से प्रसार किया जाना चाहिए ताकि सो दैट द मोस्ट टैलेंटेड मैन, सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग इन द होल पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या में, माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के व्यवसाय के लिए तैयार हो सकें। ठीक है ना। एजुकेशन अच्छी लोगों के पास पहुंचेगी ना तो अच्छे लोग बनेंगे, सक्षम लोग बनेंगे और वही सरकार चलाएंगे। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, संचालन ऑफ द गवर्नमेंट, इनकी और सरकार का संचालन शुड बी, होना चाहिए, हैंडेड ओवर मतलब दिया जाना चाहिए। सरकार का संचालन हैंड ओवर कर देना चाहिए मतलब दे दिया जाना चाहिए। किसको? टू सच मैन, ऐसे लोगों को। ठीक है ना। कैसे लोग? जो शिक्षित हैं और विदाउट रिगार्ड, जो योग्य है, विदाउट रिगार्ड टू देयर ओरिजिन, विदाउट रिगार्ड मतलब से संबंध ना रखते हों, देयर ओरिजिन उनका, उनकी उत्पत्ति, उनकी, विदाउट रिगार्ड मतलब की परवाह किए बिना, देयर ओरिजिन उनकी उत्पत्ति की परवाह किए बिना ऐसे लोगों को सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि संचालन दे देना चाहिए। तो ये हो गया इसका हिंदी अर्थ। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप और भी अनसीन पैसेज पढ़ना चाहते हैं जो कि 2024, 23 और 22 के पेपर में आई हुई हैं तो उनकी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके सॉल्व्ड अनसीन पैसेज डले हुए हैं, आप उनको जाकर देखिए, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको अनसीन पैसेज का सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है ना। अनसीन पैसेज तो हर बार नया आता है, लेकिन अगर आप कम से कम 10 अनसीन पैसेज पढ़ लेंगे ना इसी चैनल से, तो आप कोई सा भी अनसीन पैसेज आसानी से कर पाएंगे। और ध्यान रखना 15 नंबर का आता है। आगे देखते हैं। व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट, मतलब सरकार का क्या उद्देश्य होना चाहिए। व्हाट मीन्स क्या, शुड मीन्स चाहिए, द गवर्नमेंट सरकार का, एम उद्देश्य, सरकार का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो ये अपन ने देखा, शुरू में लिखा है द गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट। देखिए हमने कैसे बनाया इसको। द गवर्नमेंट सरकार का, ये करता पहले लिख दिया, शुड बी होना चाहिए। अब ये थर्ड, अब शुड बी लग गया तो क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी, एम्ड एट, सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब ये हमें मिलेगा शुरू में क्या है, देखिए, ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल, पूरे लोगों की वेलफेयर कल्याण और हैप्पीनेस यानी कि खुशी को लाना। देखिए शुरू में मिलेगा, ये लिखा है यहाँ पे, ही बिलीव्ड मतलब जो कन्फ्यूशियस हैं उनका विश्वास था कि गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ होल पीपल, ये है। ठीक है। अब क्लियरली ही बिलीव्ड दैट, अगर आप ऐसे याद कर लोगे ना कि ठीक है यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। देखिए आंसर सही नहीं बना थोड़ा, ठीक है ना, मतलब ग्रामेटिकली थोड़ा गलत होगा। क्वेश्चन तो ये पूछा गया ना कि सरकार का क्या उद्देश्य होना चाहिए। अब इसमें तो ये भी जुड़ा क्लियरली ही बिलीव्ड, ये थोड़ा अलग से है, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में है जो यहाँ पर बात चल रही है, बल्कि हमें केवल उतना आंसर देना है जितना पूछा गया है। पूछा तो इतना गया है, ठीक है। तो ये है, आप इसमें ये समझ जाओगे कि कितना कट करना है, कितना लिखना है, कितना नहीं। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं बी, हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, मतलब हु शुड किसको चाहिए, एडमिनिस्टर संचालन करना, द कंट्री देश का संचालन किसको करना चाहिए। तो देखिए द कंट्री है कर्ता, हमने ये लगाया, ठीक है। शुड बी, अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, कर्ता बनाया तो शुड का शुड बी पैसिव वॉइस में, शुड बी एडमिनिस्ट्रेड, इसका मतलब है देश का संचालन किया जाना चाहिए। फिर बाई लगाया, पैसिव वॉइस में है ना, द कंट्री शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाई, किसके द्वारा, ये द दो बार लग गया, सॉरी, द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री, देश में सबसे ज़्यादा सक्षम लोग, कैपेबल मतलब सक्षम, रिगार्डलेस मतलब रिगार्ड मतलब संबंध होना, उनका संबंध नहीं होना चाहिए किससे, मतलब उसकी परवाह किए बिना, रिगार्डलेस का मतलब परवाह किए बिना किसकी, देयर ओरिजिन, देयर बर्थ उनके जन्म, सोशल स्टेटस यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा, और पोजीशन स्थिति।
इन चीज़ों को छोड़ करके। तो ठीक है, अब मतलब इसका क्वेश्चन क्या था कि सरकार जो कंट्री है वो किसको एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए। अब देखिए इसका आंसर कहाँ दिया और मैं कैसे हमने इसको चेंज किया है। दिस ही थॉट दैट कुड बी डन ओनली व्हेन द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड, मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्टर मतलब संचालन किया जाए बाय द मोस्ट कैपेबल मैन। अब देखिए उस क्वेश्चन में शुड दिया था, ठीक है ना, शुड वर्ब थी, यहाँ पर वॉज लगी है, तो हमने देखिए ये चेंज करना पड़ेगा। हमने वहाँ पर लिखा गवर्नमेंट शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री। फिर आगे हमने और भी दिया है कि कैसे लोगों को सरकार चलाना चाहिए, ये अगले सेंटेंस में लिखा सच कैपेबिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विद। अगर हम यहाँ से यहाँ तक सीधा लिख दें तो भी ये दूसरा सेंटेंस, मतलब पहला तो वो हो गया, दूसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक लिख दें तो भी कंप्लीट माना जाएगा। बट हमने थोड़ा चेंज करके लिखा है रिगार्डलेस ऑफ देयर बर्थ डेथ और पोजीशन, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे में, ठीक है, ये है रिगार्डलेस ऑफ देयर बर्थ, सोशल स्टेटस और पोजीशन। क्वेश्चन नंबर सी है, ये 3 नंबर का ये हो गया, बी वाला सी। वाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड। वाई शुड क्यों चाहिए एजुकेशन शिक्षा को भी वाइडली विस्तृत रूप से डिफ्यूज्ड, मतलब प्रचार प्रसार किया जाना या प्रसार किया जाना। एजुकेशन का प्रसार क्यों किया जाना चाहिए, तो एजुकेशन एक करता हमने लगाया, शुड बी ये लगा दिया, वाइडली डिफ्यूज्ड, ठीक है, एजुकेशन का प्रसार किया जाना चाहिए, विस्तृत प्रसार किया जाना चाहिए, सो दैट ताकि, इतना सीधा लिखा है द मोस्ट टैलेंटेड मैन सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग इन द होल पॉपुलेशन पूरी जनसंख्या में माइट बी प्रिपेयर्ड तैयार हो सकें फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट सरकार के बिजनेस के लिए, सरकार के व्यवसाय के लिए। यहाँ पे लिखा देखिए इसका आंसर, देखिए ये है एजुकेशन शुड देयरफॉर बी वाइडली डिफ्यूज्ड सो दैट द मोस्ट टैलेंटेड मैन, पूरा बिल्कुल देयरफॉर हटा दिया हमने वहाँ से, मैन इन द होल पॉपुलेशन माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल डायरेक्ट मिल गया, ठीक है, ये आप पूरा एज इट इज़ लिख सकते हो। तो इसलिए हमने शुरू में मैंने बताया था आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको चेंज करना पड़ता है, कुछ आप डायरेक्ट लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप लिख सकते हैं। 3 नंबर का ये हो गया, तो 3 तिरका 9, 9 नंबर अभी तक हो चुके हैं। डी वाला फिर से 3 नंबर का है, 3 चौके 12, ये कर देंगे तो 12 नंबर तक। हु शुड बी हैंडेड ओवर, किसको दिया जाना चाहिए, द एडमिनिस्ट्रेशन संचालन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संचालन किसको हैंड ओवर कर देना चाहिए, किसको देना चाहिए, तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, देखिए ये करता है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, फिर शुड बी लगाया, हैंडेड ओवर क्रिया लगा दी। अब वहाँ पर जाकर आप देख लो किसकी बात हो रही है तो वो आप यहाँ पे लिख दो, लेकिन क्वेश्चन से इतना आपको नकल कर लेना है, किसको, द मोस्ट टैलेंटेड मैन, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को, विदाउट रिगार्ड टू देयर ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति की परवाह किए बिना कि उनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आते हैं, किस धर्म से आते, किस जाति से आते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा, यहाँ पे लिखा है द एडमिनिस्ट्रेशन, ये नहीं, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट शुड बी, सरकार का संचालन शुड बी हैंडेड ओवर दिया जाना चाहिए टू सच मैन, ऐसे लोगों को विदाउट रिगार्ड टू देयर ओरिजिन। अब ऐसे लोग कैसे, टैलेंटेड, हमने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया द मोस्ट टैलेंटेड मैन, ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सुधार के, ओवर द मोस्ट टैलेंटेड मैन विदाउट रिगार्ड टू देयर ओरिजिन, ये सोच समझ के आपको लिखना है, आपको अर्थ पूरा लगाना है, फिर किन की बात हो रही, कैसे लोगों की, तो यहाँ पर ये लिख दिया गया। 3 नंबर का ये है, 12 नंबर हो चुके। 5वां जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 3 क्वेश्चन होते हैं 1-1 नंबर के, जो कि वोकैब से संबंधित होते हैं, वोकैबुलरी, ठीक है ना।
वोकेबुलरी क्या होती है, ये सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, ये या पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से ऐसा वर्ड निकालना है जिसका अर्थ है कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता, तो ऐसा वर्ड है कौन सा, कैपेबिलिटी। आप इसका आंसर थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्पिटेंस मीन्स कैपेबिलिटी, इतना लिख दें हो जाएगा। सीधा एक बार में लिख दें, ये भी सही है, आपका ये सही होना चाहिए बस। विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स, ऐसी पैसेज में कौन सी फ्रेज है जिसका अर्थ हो बी गिवन टू, मतलब दिया जाना। देखिए फ्रेज क्या होता है, कुछ वर्ड्स का समूह होता है जिसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होती है, ठीक है, 2 या 3 शब्दों का समूह होता है। जैसे बी गिवन टू, ये फ्रेज है, दिया जाना। तो दिया जाना और कौन सी फ्रेज है पैसेज में जो दी गई, ऐसी फ्रेज है हैंडेड ओवर, इसका अर्थ भी दिया जाना। ये 1 नंबर के 1 नंबर के 3 है, 3 नंबर का ये है, 15 नंबर हो जाएंगे आप ये पूरे कर देंगे तो। विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है इज द अपोजिट ऑफ कलेक्टिवली, जो कलेक्टिवली का अपोजिट है। कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से एक साथ काम करने वाले लोग। इंडिविजुअली मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से, मतलब कोई एक व्यक्ति की बात हो। जब जैसे आप फॉर्म भरते हो ना, तो वहाँ पर ऐसा आता है इंडिविजुअल, VIDUAL, इसका मतलब इंडिविजुअल। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई खाता खुलवाता है, एक आदमी है, एक व्यक्ति है तो इंडिविजुअल, 2 हैं तो दो के लिए अलग आएगा, दोनों के नाम आ जाएंगे। एक के लिए इंडिविजुअल, इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत रूप से, तो ये हो जाएगा। अनसीन पैसेज और भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए आप अनसीन पैसेज पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करें, यूट्यूब पर जाकर कोई भी अनसीन पैसेज हो उसकी 2-4 लाइनें लिखिए, ठीक है, इतनी लिख के फिर अनसीन पैसेज, और लास्ट में इस चैनल का फिर पीछे नाम लिख दीजिए टॉपिक टच, तो क्या होगा, आपको अनसीन पैसेज मिल जाएगा। इसी चैनल पर जो दिया है, जो मैंने आपको बताया है वो मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला तो आप कमेंट में लिखिए, आपको वीडियो तुरंत बना दी जाएगी। कोई भी टॉपिक हो 12th का, अगर आप चाहते हैं कमेंट कीजिए तो आपको मैं वो वीडियो तुरंत बना दूंगा। थोड़ा समय लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 1 दिन वेट करना पड़े, लेकिन आपको उस टॉपिक की वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो ये वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।